श्री राम नमस्कार। आज 19 दिसंबर 2023 एक नई कहानी के साथ आपके साथ आया हूँ। ऐसा कहते हैं कि भगवान हर समय हर क्षण कोई भी क्षण इंसान को एक अच्छा मौका देता है। बस इंसान को वो मौका समझ में आना चाहिए। तकदीर तो भगवान लिखता है, क्योंकि बाग में खिलने वाले फूल दूसरे जन जब बाजार में जाते हैं तो फूलों को मालूम नहीं होता कि वो भगवान के चरण में जाएं या कोई अंतिम संस्कार में उसका उपयोग होगा। भगवान हर इंसान को जीवन में रोज एक मौका देता है, और ये भगवान की हमारी तरफ जो प्यार रहता है हर इंसान की तरफ, बस उसे हम लोगों को समझ में ना चाहिए। एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का जो पेट्रोल पंप पे काम करता था, रोज़ पेट्रोल भरता था नए नए गाड़ियों में, और उसका बचपन से सपना था कि मेरी भी एक अच्छी बड़ी गाड़ी हो, कार हो बड़ी, मैं मालिक बन जाऊँ, पैसा कमाऊँ। और रोज़ वो हिसाब से रोज़ सोच के काम में उतना ही सोच उसके मन में रहती थी कि मैं कैसे बड़ा बन जाऊँ, कैसे काम करूँ, कैसे लोग ये कार लेते हैं, कैसे कहाँ से पैसे लाते हैं। एक दिन वो पेट्रोल पंप पे काम करते समय एक आलीशान कार वहाँ पे खड़ी हो जाती है। वो देखता है कि ये जो रहता था वहाँ पे पूरे सिटी की, जहाँ की पूरी एक अच्छी सबसे कीमती कार आई हुई थी पेट्रोल भरने के लिए। वो खुद ही पेट्रोल भरने के लिए आगे जाता है, और पेट्रोल भरने के बाद वो पैसा लेने के लिए झांक के देखता है कार के अंदर। तो एक आदमी वहाँ पे बैठा हुआ दिखता है उसे। तो वो पूछता है कि कार की कीमत क्या है। वो आदमी अंदर वाला बोलता है कि 1 करोड़ उसकी कीमत है। तो ये लड़का ऐसा ये कर देता है। और वैसे कि आपने कैसे पैसे कमाया, इतना कैसा कार आपने पैसा कैसे इकट्ठा किया, क्योंकि मैं भी ऐसी कार खरीदना चाहता हूँ। आदमी देखता है कि पेट्रोल पंप पे ये बंदा पेट्रोल भर रहा है और इसकी सपने तो बहुत बड़े हैं, लेकिन वो थोड़ा सा हंसता है और अपनी जेब से एक उसका विजिटिंग कार्ड निकाल के उसको वो लड़के को थमा देता है और बोलता है कि शाम को ये नंबर पे तू फ़ोन कर। लड़का बोलता है ठीक है। वापस सपने में मगन हो जाता है कि मेरी भी ऐसी कार होगी, मैं भी ऐसा घूमूंगा, कभी कभी मैं भी पेट्रोल पंप पे आऊँगा तो लोग दूसरा कोई मेरे गाड़ी में पेट्रोल भरता रहेगा। बस उसको एक ख्याल में वो कार जेब में रख देता है, अपने काम पे लग जाता है। जैसे ही शाम को उसकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है तो सोचता है कि ये कार तो दिया है, लेकिन उसने क्या कहा कि मैं भी ये कार खरीद सकता हूँ। अभी मुझे मालूम है कि मेरी औकात क्या है, तो मैं कैसे खरीद सकता हूँ। कोई ये लगता है कि जो कार में बैठा हुआ बंदा था वो कोई स्मगलर हो सकता है, कोई चाचा हो सकता है, जहाँ से पैसों की हेराफेरी करता है कि मुझे वो फंसाना चाहता है। और इसके लिए उसने बताया कि ये नंबर पे मुझे फ़ोन करो, तो अगर फ़ोन किया तो मुझे कुछ गलत काम करवाएगा और फिर मुझे थोड़ा सा पैसा दे के लालच दे सकता है। ऐसे हज़ारों ख्याल वो लड़के के मन में आ जाते हैं, और फिर भी वो सोचता है कि चलो इसे फ़ोन करूँ। और जैसे ही फ़ोन करने के लिए वो जाता है, सिक्का डालने से पहले वो वापस सोचता है कि अरे नहीं, तो मैं यहाँ पे फंस गया तो मेरी अच्छी चली हुई ज़िंदगी जो मैं गुज़र रहा हूँ पेट्रोल पंप पे, तो वो ख़राब हो जाएगी। खामोखाम ऐसा कोई होता है क्या कि एक कार्ड दिया और मेरी ज़िंदगी बदल गई। वो कार्ड फाड़ देता है, वहाँ फेंक देता है और चला जाता है। दूसरे दिन से अपने काम पे वापस पेट्रोल पंप पे लग जाता है। ऐसे बहुत साल गुजरते हैं। 5-6 साल गुजरने के बाद जब वो पेट्रोल पंप पे खड़ा रहता है तो वैसी ही एक गाड़ी आके वहाँ पे पेट्रोल भरने के लिए खड़ी हो जाती है। ये पेट्रोल भरता है और अंदर झांक के देखता है तो चौंक जाता है। तो क्योंकि जिससे वो अंदर देखता है वो उसी वक्त जिस दिन पहली बार वो आदमी ने उसे कार दिया था, उस वक्त जो अभी कार में बैठा हुआ आदमी है वो पेट्रोल पंप पे झाड़ू मारता था। तो ये उसको पूछ लेता है कि अरे भाई, तुमने ये कमाल कैसे किया, तुम तो यहाँ पे झाड़ू मारते थे। वो बोला बराबर है, तुमने वो कार्ड फेंका और मैं कचरा उठाते समय मैंने वो कार के चारों टुकड़े एक दूसरे को जोड़ लिया। चारों टुकड़े जोड़ने के बाद मुझे वो नंबर मिला जो वो आदमी ने कहा था तुमको कि ये नंबर पे मुझे फ़ोन करो। मैंने सोचा कि चलो ये शायद मेरे भाग्य में लिखा हुआ है, आपने तो भाग्य को ठुकरा दिया करके मैंने उसे फ़ोन किया।
वो आदमी ने मुझे बुलाया और काम सिखाया। काम सिखाने के बाद मैंने लगन से काम किया, बहुत अच्छा उसको फ़ायदा करके दिया। मैं वो जहाँ पे वो काम करता हूँ बड़े पोस्ट पे आ गया। हालांकि मेरा शिक्षण नहीं है, लेकिन मेरा तजुर्बा और मेरा देखने का अंदाज़ उसने जांच लिया, और मैं आज इतना बड़ा हूँ कि मेरे पास घर है और ऐसी गाड़ी है। तो ये आदमी चौंक जाता है। कहानी यहाँ तक है। इसका सारांश क्या है कि भगवान ने हर इंसान को एक मौका दिया हुआ है, बस हम लोगों को वो मौके के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। अगर ये लड़का वो कार्ड लेने के बाद वो नंबर पे फ़ोन करता और फिर वो उसे काम मिलता, आज वो यही गाड़ी से आ जाता, शायद आ जाता। भगवान ने मौका उसके सामने दिया था वो कार वाले आदमी के द्वारा, लेकिन उसने ये मजाक बना के ठुकरा दिया। उसने खुद क्या समझा कि मेरी औकात ही नहीं है। ये इंसान की सबसे बड़ी भूल रहती है। कभी भी अगर इंसान खुद की औकात पहचान नहीं सकता तो वो दुनिया में कामयाब नहीं हो जाएगा। इसके लिए हमेशा ये याद रखो कि मुझे अच्छा काम करना है, और जो भगवान मुझे जो कुछ भी मेरे सामने एक मौका देता है उसका हर इंसान को फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि गया हुआ मौका और गया हुआ समय शायद वापस नहीं आता। इसके लिए दोस्तों ये हमेशा ध्यान में रखिए कि हर समय हर पल जो चीज़ हमारे सामने आ जाती है उसे हंसते हंसते स्वीकार कर लो, और वो स्वीकार करते समय अपनी बुद्धि पॉजिटिव रखो, सोच अच्छी रखो। उसमें से आप नकारात्मक बुद्धि से अगर सोच से अगर आगे चलते हैं तो आपका काम नहीं होगा। तो आपकी तकदीर, आपका नसीब, जैसे वो लड़के ने वो कार्ड फाड़ दिया वैसा फाड़ के खुद कचरे में डालेंगे, लेकिन वही कचरे में किसी और की तकदीर लिखी हो तो वो ऊपर जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, भगवान को कभी भी कोसना नहीं। भगवान हर समय इंसान के सामने वो क्षण देता है, वो मौका देता ही है। बस यही आज की कहानी थी। श्री राम।